हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीडीयू सेकेंड सेमेस्टर के पेपर कोड 109 समावेशी शिक्षा के मूल तत्वों का चैप्टर 7 मुख्य धारा अवधारणा महत्व एवं प्रविधियाँ। इसके हम एमसीक्यू जो शॉर्ट पॉइंट्स देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं, जिसमें पहला है शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया। ऑप्शन ए है सैमुअल ग्रिडले होवे, ऑप्शन बी है इटार्ड, ऑप्शन सी है डीवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, सैमुअल ग्रिडले होवे ने मुख्य धारा का प्रत्यय दिया था, शिक्षा की मुख्य धारा का। इस पॉइंट है सैमुअल होवे ने सामान्य विद्यालयों में अपंग बालकों की शिक्षा के विषय पर अधिक बल दिया। यानी उन्होंने जो विकलांग बच्चे थे उनको सामान्य विद्यालयों में, जैसे कि सामान्य विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ते हैं, उसी विद्यालय में विकलांग बच्चों को पढ़ने पर जोर दिया। दूसरा है शिक्षा की मुख्य धारा का प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन ए है 1965, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1986। तो इसका राइट आंसर है बी, 1975 में शिक्षा की मुख्य धारा को स्टार्ट किया गया था। सन 1975 में अमेरिका में शिक्षा की मुख्य धारा के प्रत्यय को प्रारंभ किया तथा सभी विकलांग अपंग के लिए शिक्षा के बारे में एक्ट भी बना दिया गया। तीसरा है शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत किस देश से की गई। तो इसका राइट आंसर है ए, अमेरिका से जो शिक्षा की मुख्य धारा की शुरुआत है 1975 में की गई। और भाग के अनुसार मुख्य धारा से अभिप्राय सामान्य और विशिष्ट बच्चों का एक विद्यालय के पर्यावरण में एकीकरण से है, जहां सभी बच्चे सीखने हेतु समान साधनों एवं अवसरों का उपभोग करने में हर समय रूप से भागीदार होंगे। यानी जो मुख्य धारा से अभिप्राय है कि जो सामान्य बच्चे हैं और जो विशिष्ट बच्चे, यानी जो अपंग बच्चे हैं और जो बच्चे मतलब अपंग नहीं है, उन सभी को एक विद्यालय में एक प्राकृतिक वातावरण में एक साथ पढ़ाया जाए, जिससे बच्चों को नेचुरल वातावरण मिले और उन्हें डिस्ट्रैक्शन फील ना हो, यानी वह अलगाव महसूस ना करें। पांचवा पॉइंट है मुख्य धारा की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है शारीरिक रूप से बाधित बालकों की सांसारिक, सामाजिक तथा अनुदेशात्मक एकीकरण होनी चाहिए। ऑप्शन बी है सामान्य शिक्षा संस्थानों में सामान्य शिक्षा का अपंग बालकों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रत्येक दशा में शारीरिक रूप से बाधित बालकों के माता पिता भी बालकों की देखरेख, प्रशिक्षण तथा स्थान में सम्मिलित हो। और ऑप्शन डी है ऑल। तो ये जो सभी हैं ये सभी मुख्य धारा की विशेषताएं हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट है। सहायक सेवाएं तथा कर्मचारी बालकों तथा कक्षा में शिक्षण के लिए अध्यापकों को उपलब्ध होना चाहिए। यानी एक विशेषता ये भी है कि इन जो बच्चे हैं उनकी सहायता के लिए अध्यापक उपलब्ध होने चाहिए। और संशोधित शिक्षाविदों एवं सामान्य अध्यापकों के उत्तरदायित्व का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है मुख्य धारा का महत्व क्या है। ऑप्शन ए है मुख्य धारा शिक्षा का विकलांग बालकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बी विशिष्ट बालकों का आत्मसम्मान भी बढ़ जाता है। सी है दिव्यांग बालक चुनौतियों का सामना करना व सामाजिक तौर तरीके के विकसित करने का प्रयास करता है। ऑप्शन डी है ऑल। तो इसका राइट आंसर है ऑल। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि मुख्य धारा में शिक्षा में विशिष्ट शिक्षक व सामान्य शिक्षक दोनों की सहभागिता रहती है। यानी मुख्य धारा शिक्षा में विशिष्ट और सामान्य बालक पढ़ते हैं तो उसमें विशिष्ट और सामान्य शिक्षक दोनों की भूमिका रहती है। और दिव्यांग बालक में संप्रेषण कौशल, अयोग्य व्यवहारों में कमी, स्वतंत्र रहने के गुण विकसित होने लगते हैं। यानी उनको जब नेचुरल वातावरण मिलने लगता है तो वो अलगाव महसूस नहीं करते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को आनंद से सभी कौशलों को सीखते हैं।
मुख्य धारा शिक्षा ग्रहण किए हुए बालक विशिष्ट विद्यालयों में अध्ययन किए हुए बालकों की तुलना में रोजगार शीघ्र प्राप्त करते हैं। यानी जिन बच्चों में अलगाव महसूस नहीं कराया गया रहता है, उनको एक नेचुरल वातावरण दिया गया रहता है, वो अच्छे से ही सीखते हैं और जो विशिष्ट विद्यालय में बालक हैं उनसे बहुत ही जल्दी रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, मुख्य धारा के संगठक से क्या तात्पर्य किससे है? तो मुख्य धारा के संगठन से तात्पर्य मुख्य धारा के मुख्य तत्वों से है। जो मुख्य धारा के संगठन है उनका तात्पर्य मुख्य तत्वों से है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, हाल्हान एवं कॉफमैन ने 1978 में मुख्य धारा में मुख्यतः कितने प्रविधियों को बताया? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो इसका राइट आंसर है ए। उन्होंने 3 प्रविधियों को बताया जो कि निम्न है, जिसमें पहला है एकीकरण इंटीग्रेशन, दूसरा शैक्षिक नियोजन एवं प्रोग्रामिंग, तीसरा है उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण। इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने अध्ययन के पश्चात कुछ और तत्व को तकनीक में समाहित करने पर जोर दिया, जिसमें पहला है पाठ्यक्रम अनुकूलन, दूसरा सहयोगी अध्ययन, तीसरा विद्यालय कक्षा की सुगमता, चौथा है प्रशासकीय सहायता आदि। हमारा 9वां क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, हाल्हान व कॉफमैन 1978 के अनुसार एकीकरण से क्या अभिप्राय है? तो हाल्हान व कॉफमैन कहते हैं कि विकलांग बच्चों को कुछ समय के लिए सामान्य कक्षा में रखना अर्थात कालिक एकीकरण पर्याप्त नहीं है। यानी जो बालक विकलांग है उसको कुछ समय के लिए सामान्य विद्यालय में रखना अच्छा नहीं होगा। उस बालक को मतलब हमेशा के लिए एक सामान्य विद्यालय में पढ़ाया जाए। बालक का अन्य सामान्य साथियों के साथ सामाजिक व अनुदेशात्मक एकीकरण होना चाहिए। अनुदेशात्मक एकीकरण की मुख्य धारा का सबसे महत्वपूर्ण माना गया है को। तो हाल्हान और कॉफमैन का कहना था कि जो विकलांग बालक हैं उनको सामान्य विद्यालय में पढ़ाना चाहिए और उनको बहुत सारे सहपाठी साथी मिलेंगे और जिनमें भेदभावना नहीं किया जाएगा। उनको भी नेचुरल तरीके से एक अच्छा वातावरण मिलेगा सीखने के लिए। तो उन्होंने सामान्य और विशिष्ट बालकों के एकीकरण पर जोर दिया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। होप आपको ये समझ में आया हो। समावेशी शिक्षा के मूल तत्वों का चैप्टर 7 है। इससे पहले मैंने 6 तक का चैप्टर का MCQ डाल दिया है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।